धन्यवाद भाई नेविल। प्रभु आपको आशीष दे। शुभ प्रातः मित्रों। निश्चय ही मैं समझता हूं कि ये मेरे जीवन का विशिष्ट भाग है कि इस प्रातः मैं फिर से इस आराधनालय में हूं कि उसकी सुंदर बनावट को देखूं और परमेश्वर के बालकों को आज उसके भवन में अनुक्रम में बैठे हुए देखूं। कल जब मैं यहाँ आया तो मैं बहुत ही चकित था और भवन की बनावट को देखा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये इस प्रकार का होगा। जब मैंने इसकी रूपरेखा देखी थी कि जब इन्होंने इसका नीला नक्शा बनाया था, मैंने एक और छोटा कमरा बैठने के लिए एक और देखा, परंतु अब मैं पाता हूं कि ये एक सुंदर स्थान है। इस सुंदर स्थान के लिए हम सर्व सामर्थी के बहुत आभारी हैं और हम इस प्रातः में अपनी पत्नी और बच्चों की ओर से शुभकामनाएं लाया हूं, जो कि इस वे यहाँ होना चाहते थे कि इस समर्पण सभा में हों और मसीह के लिए ये पवित्र सप्ताह, परंतु बालक स्कूल में हैं और वहां से निकलना कठिन है और वे घर की याद की भावनाओं से लगभग थक से गए हैं। परंतु हम लोग आप लोगों को याद करते हुए कभी नहीं थकेंगे। आप आपको ऐसा नहीं होता? ये मित्रों के जैसा होना है और मैं मित्रों की सराहना करता हूँ हर कहीं, परंतु पुराने मित्रों की कुछ और बात है। कोई मतलब नहीं आप नए मित्र बनाते हैं, ये फिर भी पुराने जैसा नहीं। कोई मतलब नहीं मैं कहीं भी घूमूं, ये स्थान सदा पवित्र रहेगा। लगभग 30 वर्ष पहले कीचड़ भरा तालाब, मैंने जमीन के इस टुकड़े को यीशु मसीह को समर्पित किया था। तब ये कीचड़ के स्थान को छोड़ और कुछ नहीं था, ये सारा का सारा तालाब था। यही कारण था कि ये सड़क उधर से थी। ये सड़क वहां से घूम कर गई कि इस तालाब से बचकर जो यहाँ है जाए। और यहाँ कमुदनियां हुआ करती थीं, तालाब वाली कमुदनियां उगाई। और कमुदनी बहुत ही विचित्र फूल है। यद्यपि ये कीचड़ में पैदा होता है, इसे कीचड़ में से होकर अपना मार्ग बनाना होता है और फिर पानी और गंदगी में होकर अपने को ऊपर सतह पर लाती है कि अपनी सुंदरता को दिखाए। और मैं सोचता हूँ कि इस प्रातः ये कुल मिलाकर यहाँ यही घटित हुआ है। उस समय से एक छोटे तालाब की कुमुदनी ने स्वयं में जोर लगाया और जब ये जल की सतह पर ऊपर आ गई, इसने अपने पंख फैला दिए। इसकी छोटी पंखुड़ियां निकल आईं और इसने घाटी की कुमुदनी को परावर्तित किया। होने पाए ये सदा स्थिर रहे, होने पाए ये घर पूरी रीति से परमेश्वर को समर्पित रहे। ये आराधनालय अपने में 1933 में समर्पित हो चुका है, परंतु इस सप्ताह ये सोचते हुए ये बहुत ही अच्छी बात होगी कि फिर से समर्पण की एक छोटी सभा की जाए, विशेष उन लोगों के लिए जिनका प्रेम और भक्ति मसीह के लिए है, जिससे ये सब संभव हुआ। और मैं चाहता हूं कि आप में से प्रत्येक को आपकी भेंटों और आदि आदि के लिए धन्यवाद दूं कि आपने इस आराधनालय के लिए दिया है कि इसे मसीह को समर्पित करें। और मैं बहुत ही आभारी और धन्यवाद करता हूं इस सभा का कि जो शब्द उन्होंने हमारे भाइयों के पक्ष में बोले, जिन्होंने अपनी सेवाएं इसके लिए समर्पित करी। भाई बैंकवुड हमारे कुलीन भाई, भाई रॉबर्टसन हमारे कुलीन भाई, और बहुत से जिन्होंने निस्वार्थ और हृदय की सिधाई से इसके निर्माण में महीनों लगाए इस स्थान के लिए कि ऐसा हो, टिके रहें, कि देखें कि इसका सही निर्माण हो। और जब मैं इस पुलपिट को देखने अंदर आया तो फिर जिस प्रकार का मैं सदा से चाहता रहा अपने सारे जीवन भर, मैं भाई वुड को मालूम था कि मुझे क्या पसंद है। उसने कभी नहीं कहा कि वो इसे बनाएंगे, परंतु उन्होंने ये बना दिया और मैंने ध्यान दिया ये भवन और कैसे इसे बनाया है। ये सर्वोत्तम है और इसे कहने के लिए कि मैं अपनी भावनाएं प्रकट करूं शब्द नहीं है। देखिए, इसे करने का कोई तरीका नहीं है और परंतु परमेश्वर समझता है। और होने पाए आपके योगदान, आप में से हर एक को पुरस्कृत किया जाए और वो सब जो आपने इस स्थान को बनाने के लिए किया है, जो ये है, जिस प्रकार से ये भवन है प्रभु का एक घर। और अब मैं
मैं इन शब्दों को कहना चाहूंगा। अब ये भवन जैसे कि ये सुंदर है अंदर और बाहर। मेरा साला जूनियर वेबर जिसने चिनाई की है, मैं नहीं जानता कि इससे अच्छा कुछ और हो सकता है। जो ये है एक सिद्ध कार्य। दूसरा भाई जो यहाँ पर है, मैं उससे कभी नहीं मिला हूँ, जिसने माइक का सारा सिस्टम लगाया है। परंतु देखते हुए कि इस प्रकार की सपाट इमारत में आवाज की कोई गूंज नहीं है। ये यहाँ छत में अलग अलग तरीके से लगे हैं। कोई मतलब नहीं, मैं कहीं भी खड़ा हूँ, ये एक सी आवाज है। और ये कमरा जो बनाया गया है, इनमें स्पीकर लगे हैं और आप सुनने के लिए चाहे जैसा कर लें। मैं विश्वास करता हूँ ये सामर्थी परमेश्वर का ही हाथ है जिसने इन चीजों को किया है। अब यदि हमारे प्रभु ने हमें ये भवन दिया ताकि हम इसमें अपनी आराधना कर सकें, उससे अच्छा जो हमने 30 वर्षों में किया। हमने कच्चे फर्श और लकड़ी का बरूदा और यहाँ पुराना स्टोव जलाकर आरंभ किया था। और वो ठेकेदार भाई वुड्स उनमें से एक और भाई रॉबर्टसन मुझे बता रहे थे, जहां वे दीवार से निकला खंबा और वे पुराने स्टोव जो वहां रखे जाते थे, जिन पर आर पार कड़ियां टिकी थीं, उनमें आग लग गई थी और वे जल गए थे, संभवतः 2 या 3 फीट। ये क्यों नहीं सारा का सारा जल गया, केवल परमेश्वर ने इसे बचाए रखा। और फिर जल जाने के बाद और भवन का सारा वजन उस पर था, ये क्यों नहीं गिर गया, केवल परमेश्वर का ही हाथ था। अब ये सरियों के साथ है और जमीन पर टिका है, मजबूत बना है। अब मैं सोचता हूँ कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम इसे अंदर से सुंदर बनाएं, परमेश्वर के अनुग्रह से, कि हम अपने परमेश्वर के आभारी हैं कि हमारा ये केवल एक सुंदर ना हो कि जिसमें हम आएंगे, परंतु होने पाए हर एक जो यहाँ आता है यीशु मसीह के सुंदर चरित्र को देखे जो अंदर आता है। ये हमारे प्रभु का पवित्र स्थान हो, एक पवित्र लोगों का। क्योंकि कोई मतलब नहीं ये कितनी सुंदर बनावट है जिसकी हम निश्चय ही सराहना करते हैं। कलीसिया की सुंदरता उसके लोगों का चरित्र है। मैं विश्वास करता हूँ ये सदा परमेश्वर के घर की सुंदरता बना रहेगा। अब इसके मूल कोने के पत्थर को रखते समय की समर्पित सभा के समय एक महान दर्शन आया। उस सुबह जब मैंने इसे समर्पित किया तो कोने के पत्थर पर यह लिखा। आपको आश्चर्य हो सकता है कि कुछ ही मिनटों पहले जब मैं यहाँ बाहर आने की प्रतीक्षा में था, मेरा पहला कर्तव्य, जैसा कि मैं नए आराधनालय में आता हूँ, मैंने एक युवा पुरुष और स्त्री का जो मेरे कार्यालय में खड़े थे विवाह संपन्न किया। संभवतः ये एक प्रतीक हो कि मैं मसीह का ईमानदार सेवक होऊंगा कि उस दुल्हन को उस समारोह के दिन के लिए तैयार करूं। और अब हम वैसा ही करें जैसा हमने आरंभ में किया। जब हमने आराधनालय का पहला समर्पण आरंभ किया, मैं एक युवा लड़का था और मैं हो सकता है 21 या 22 वर्ष का था जब हमने कोने का पत्थर रखा। ये मेरे विवाह से भी पहले की बात थी और मैं सदा ये चाहता था कि स्थान ठीक और व्यवस्थित हो परमेश्वर की आराधना के लिए, उसके लोगों के साथ। और हम ये केवल सुंदर भवन से ही नहीं कर सकते, परंतु पवित्र जीवन ही केवल एक मार्ग है जिससे हम ये कर सकते हैं। अब इसके पहले कि हम समर्पण की सभा करें, कुछ वचनों को पढ़ते हैं और आराधनालय को वापस परमेश्वर को समर्पित करते हैं। और फिर मुझे कुछ सुसमाचार फैलाने पर मेरे पास एक संदेश है इस सुबह की मेरे आने वाले संदेश को बनाए। और आज रात्रि मैं प्रकाशित वाक्य का 5वां अध्याय लेना चाहता हूं, जो कि 7 कलीसियाई कालों से सम्मिश्रित होकर 7 मोहरों में है। कि मैं तब हम लेंगे सोमवार रात्रि सफेद घोड़े का सवार, मंगलवार रात्रि काले घोड़े का सवार, और फिर आगे 4 घुड़सवार, और फिर 6वीं मोहर खोली जा रही है। और फिर रविवार प्रातः, अगली बार रविवार प्रातः, यदि प्रभु ने चाहा, हम इसे बाद में देखेंगे और बाद में घोषणा करेंगे। संभव है अगले रविवार प्रातः बीमारियों के लिए प्रार्थना सभा भवन में। और फिर रविवार रात्रि समाप्ति के साथ
प्रभु हमारी सातवीं मोहर खोलने में सहायता करे, जहां पर बस एक छोटा सा पद है और ये कहता है, वहां स्वर्ग में आधे घंटे का सन्नाटा था। उस सन्नाटे के द्वारा अब मैं नहीं जानता कि इन मोहरों का क्या अर्थ है। मैं जितना संभव है अपनी समझ के अंत पर हूं। उनके लिए जैसा कि हो सकता है आप में से कुछ इस सुबह हैं, हमारे पास पुरोहितों वाले विचार हैं जो मनुष्य के द्वारा लाए हुए हैं, परंतु ये उसे कभी नहीं छू पाएंगे। यदि आप देखेंगे, इसे प्रेरणा से आना है। इसे तो स्वयं परमेश्वर से ही होना चाहिए। केवल वही है जो ये कर सकता है, वो मेमना। और आज रात्रि वो छुटकारे की पुस्तक। अब इसी कारण से मैं बीमारों आदि के लिए प्रार्थना सभाएं घोषित नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने कुछ मित्रों के साथ रुका हुआ हूं और मैं अपना एक एक मिनट अपने समय का अध्ययन और प्रार्थना में दे रहा हूं। और आप जानते हैं, इसके पहले कि मैं छोड़कर पश्चिम की ओर जाता, वो दर्शन जो मुझे उन 7 स्वर्गदूतों का मिला था जो उड़ते हुए आए, इसलिए आप थोड़ा बाद में समझेंगे। इसलिए अब इस भवन में हमारे पास ये होना चाहिए। यदि ये समर्पित किया गया है या कुछ मिनटों में समर्पित होने वाला है, परमेश्वर की आराधना करें। हमें इसे इसी प्रकार रखना चाहिए। हमें भवन में कभी भी खरीदना बेचना नहीं चाहिए। हमें इस सभागार में कभी भी व्यापार नहीं करना चाहिए। इसे यहाँ कभी नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि किन्हीं सेवकों ने आकर पुस्तक आदि बेचने की अनुमति दें, कोई मतलब नहीं। ये क्या है? इसे करने के लिए दूसरी जगहें हैं। इसलिए हमें प्रभु के भवन में खरीदना और बेचना नहीं चाहिए। ये आराधना का स्थान होना चाहिए, पवित्र, अर्पित किया हुआ इस उद्देश्य के लिए, समझे। अब उसने हमें अच्छा स्थान दिया है, हमें इसे उसे समर्पित करें और स्वयं को इसके साथ उसको समर्पित करें। अब ये थोड़ा सा कठोर लग सकता है, परंतु ये मिलने की जगह नहीं है, ये आराधना का स्थान है। आराधना को छोड़ हमें यहाँ अंदर धीरे बात भी नहीं करनी, जब तक कि ये बहुत ही आवश्यक ना हो, समझे। हमें कभी भी आसपास जमघट नहीं लगाना चाहिए। भवन में होकर कभी ना दौड़ें या अपने बच्चों को भवन में दौड़ने दें। और ये करते हुए अधिक समय नहीं हुआ, ये अनुभव करते हुए कि ये कर रहे हैं, हमने इसे इस प्रकार बनाया है कि हम इस सारे की चिंता करें। अब हमने यहाँ ये तय कर लिया है, निसंदेह बहुत से लोग अपरिचित हैं। आराधनालय के लोग ये जानते हैं कि भवन सर्व सामर्थी की सेवा के लिए समर्पित किया जाने वाला है। इसलिए अपने आप को समर्पित करते हुए हम ये याद रखें कि जब हम इस पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, शांत रहें, एक दूसरे के लिए और परमेश्वर की आराधना करें। यदि हम एक दूसरे से मिलना चाहते हैं तो जगहें हैं कि हम इस प्रकार से लोगों से मिलें, परंतु कभी भी आसपास में ना घूमें कि आप अपने को सोचते हुए ना सुन सकें और व्यक्ति अंदर आए और ना जान पाए कि क्या करना है। कि यहाँ इतना शोर और चीजें हैं, ये तो मानवता है। मैंने ये कलीसियाओं में देखा है, जब तक कि मुझे बुरा अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि हम यहाँ प्रभु के इस पवित्र स्थान में लोगों से मिलने नहीं आते। हम यहाँ परमेश्वर की आराधना करने आते हैं और फिर अपने घरों को चले जाते हैं। ये पवित्र स्थान आराधना के लिए समर्पित किया गया है। जब बाहर खड़े होकर जो चाहें बात करें, जब तक कि ये ठीक और पवित्र है। एक दूसरे के घर जाएं, एक दूसरे के स्थानों पर जाकर मिलें, परंतु जब इस दरवाजे में आएं तो शांत रहें। आप यहाँ उससे बात करने आते हैं, देखिए, और उसे वापस आपसे बात करने दें। परेशानी यह है कि हम बहुत सारी बातें करते हैं और पर्याप्त सुनते नहीं। तब जब हम यहाँ आते हैं, उसकी प्रतीक्षा करें। अब उस पुराने आराधनालय से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित नहीं होगा इस सुबह, जो उस दिन समर्पण पर था, जब मेजर एलरिच ने संगीत दिया और मैं 3 क्रूसों के पीछे खड़ा था, यहाँ पर कि स्थान को समर्पित करूं। मैं किसी को भी अनुमति नहीं दूंगा। भेंट करने वाले द्वार पर खड़े हैं कि देखें कोई बात ना करे। जब आप अपनी बातें बाहर कर लें, तब अंदर आए। यदि आपकी इच्छा हो जाए, शांति से आप वेदी पर आकर शांति से प्रार्थना करें। आप वापस जाकर अपने स्थान पर बैठ जाएं।
बाइबल खोलें। आपका पड़ोसी क्या कर रहा है ये उस पर छोड़ दें। आपको कुछ नहीं कहना है। यदि आपको उससे बातें करनी है, कहें मैं उसे बाहर मिलूंगा। मैं यहाँ प्रभु की आराधना के लिए हूँ। आप उसके वचन को पढ़ें या शांत बैठें। और तब संगीत, बहन ग्रेटी, मुझे नहीं मालूम कि वो आज सुबह आप यहाँ हैं या नहीं। बहन गिब्स, वो पुराना पियानो मैं विश्वास करता हूँ वहाँ इस कोने में है, जहाँ तक मुझे अच्छी तरह याद है, और वो इसे धीमे धीमे बजाएगी। क्रूस पर जहाँ मेरा बचाने वाला मरा। कुछ वास्तव में मीठा कोमल संगीत। और फिर जब तक आराधना का समय ना हो जाए और गवाने वाला उठकर मंडली के गानों में अगुवाई करे, और यदि कोई विशेष व्यक्तिगत गाना है उन्होंने से गाया, परंतु बहुत सारा ऐसे ही ना चलाएं और फिर संगीत निरंतर बजता रहे, और तब जब मैं ये सुनता हूँ मुझे मालूम पड़ जाए कि ये मेरा समय बाहर आने का है। जब एक सेवक लोगों की मंडली में आए, लोग प्रार्थना करते हुए और आत्मा के अभिषेक में, आप स्वर्ग से सुनने के लिए बाध्य हैं। यही सब है, इससे बचने का कोई मार्ग नहीं। यदि आप घबराहट में आते हैं, तब आप इतने घबराए हुए हैं और आत्मा शोकित है और ये नहीं चाहते, नहीं, हम यहाँ आराधना के लिए आना चाहते हैं। हमारे पास अच्छे घर हैं, जिस विषय में मैं बोलने जा रहा हूँ एक आधे मिनट में, और इस प्रकार से घर पर हम अपने मित्रों से मिलते हैं और उन्हें लेते हैं। ये प्रभु का भवन है। अब यहाँ छोटे बच्चे हैं, अब छोटे गोद के बच्चे, अब वे कोई अंतर नहीं समझते। उनके पास एक ही तरीका है जिससे जो वे चाहते हैं पा सकते हैं, कि उस चीज के लिए रोएं। और कभी कभी ये पानी पीना, और कभी कभी उन्हें जरूरत होती है कि उन पर ध्यान दिया जाए। और इसलिए हमारे पास परमेश्वर के अनुग्रह से एक समर्पित कमरा है। सूची में इसे रोने का कमरा कहा गया है, परंतु ये ठीक मेरे सामने की ओर है। ये दूसरे शब्दों में जहां माएं अपने बालकों को ले जा सकती हैं। अब हो सकता है ये आपको कभी परेशान नहीं करेगा। मुझे यहाँ प्रचार मंच पर हो सकता है मैं ध्यान भी ना दूं अभिषेक में होते हुए, परंतु वहां कुछ लोग आसपास बैठे हैं और ये उन्हें परेशान करे। देखिए, वे सभा में सुनने के लिए आए हैं। इसलिए माताएं, आपके छोटे बच्चे पिनपिनाना शुरू करते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि निश्चय ही ये एक आपको चाहिए, आपको उसे लाना ही है। एक सच्ची माँ अपने बच्चों को आराधनालय ले जाना चाहती है, और यही चीज आपको करना चाहिए। हमारे पास एक कमरा है जहां से आप भवन का हर कोना देख सकते हैं, पूरा सभागार, और वहां स्पीकर हैं जहां आप उसकी आवाज को जैसा चाहें नियंत्रित कर सकते हैं। आखिर में एक शौचालय है और पानी की चिलमची है। हर चीज माताओं की सुविधा अनुसार है। कुर्सी आदि के साथ आप बैठ सकती हैं। बच्चों के बदलने के लिए जगह यदि आवश्यक है, और हर चीज वहां पर है, ये सब लगा है। और तब बहुत सी बार नवयुवक बालक और कभी कभी बड़े इस पर होंगे। आप जानते हैं, युवक लोग कागज की पर्चियां एक दूसरे को पहुंचाते या काटेंगे, या कभी कभी कलीसिया में। अब आप इतने बड़े हैं कि ये इससे अच्छा जानते हैं, समझे। आपको इससे अच्छा जानना चाहिए, समझे। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए यदि आप एक किसी दिन एक वास्तविक मनुष्य बनने की आशा करते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए एक परिवार को बड़ा करना चाहते हैं, बजाय कि आरंभ में ही समाप्त कर दें। आप देखिए और सही व्यवहार करें, सही करें। और अब अशर्स यानी भेंट करने वाले भवन के कोने पर खड़े हैं, और आदि आदि। और यदि कोई बढ़ता जा रहा है तो वो ठहराए हुए हैं अपने कर्तव्य के लिए, और ट्रस्टी यहाँ सामने बैठे हैं कि यदि किसी मामले में कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, उन्हें अधिकार है कि उस व्यक्ति से शांत रहने के लिए कहें। अब यदि वे ऐसा आदर नहीं रखते हैं तो ये अच्छा होगा कि कोई और उस स्थान पर बैठे, क्योंकि कोई है जो सुनना चाहता है। यहाँ कोई इसी उद्देश्य से आया है कि सुने, और इसी के लिए हम यहाँ पर हैं कि प्रभु का वचन सुने। और इसलिए हर कोई इसे सुनना चाहता है, और चाहता है कि जितना शांत रह सकता है रहे, जितना शांत वे रह सकते हैं। ये बात करने वालों का झुंड नहीं है और चल रहा है। निसंदेह कोई प्रभु की आराधना कर रहा है, जिसकी आशा है यही, जो ऐसा ही होना चाहिए।
इसीलिए आप यहाँ हैं कि प्रभु की आराधना करें। यदि आपको लगता है कि परमेश्वर की महिमा करूं या चिल्लाऊं तो करें। देखिए, क्योंकि आप इसी के लिए यहाँ पर हैं, परंतु अपने ही तरीके से प्रभु की आराधना करें। परंतु यदि आप बात कर रहे हैं, पर्चियां पास कर रहे हैं, ऐसे में कोई प्रभु की आराधना नहीं करता है। आप किसी को प्रभु की आराधना से दूर कर रहे हैं। देखिए, इसलिए हम ये अनुभव करते हैं कि ये गलत है, और इससे हम अपनी कलीसिया में नियम बनाते हैं कि हमारी सभा में इस कलीसिया को परमेश्वर के राज्य के लिए समर्पित करेंगे और उसके शब्द को प्रचार करने के लिए प्रार्थना, आराधना। इसी कारण से आपको यहाँ आना चाहिए कि आराधना करें। और फिर दूसरी बात, जब सभा समाप्त हो जाती है, अक्सर लोग कलीसिया में, मैं नहीं सोचता कि ये यहाँ पर, परंतु मैं सदा चला जाता हूँ क्योंकि मैं निकल जाता हूँ। अक्सर यहाँ तक कि दूसरी सेवाओं में अभिषेक आता है और दर्शन मिलते हैं और मैं थक जाता हूँ और कमरे में चला जाता हूँ, और हो सकता है बिली या कोई व्यक्ति वहां मुझे घर ले जाता है कि मैं थोड़ी देर विश्राम करूं जब तक कि इसमें से बाहर ना आ जाऊं, क्योंकि इससे बहुत ही जोर पड़ता है। और फिर मैंने कलीसियाओं में देखा है, बालकों को सारे आराधनालय में भागने दिया जाता है और बड़े खड़े हुए शोर करते हैं एक दूसरे के साथ, और ये उस रात्रि की सभा खराब करने का अच्छा तरीका है, या जो भी समय है, समझे। जैसी ही सभा समाप्त होती है, सभागार को छोड़ दें। जब आपने आराधना कर ली है, तब बाहर निकलकर एक दूसरे से बात करते हैं और जो भी आप करना चाहते हैं। यदि आपके पास किसी से बात करने के लिए कुछ है कि उनसे मिलें, तो आप उनके साथ जाएं या उनके घर, या ये जो भी है, परंतु सभागार में ये ना करें। आइए इसे हम परमेश्वर को समर्पित करें, समझे। ये उसके मिलने का स्थान है जहां हम उससे मिलते हैं, समझे। निसंदेह नियम पवित्र स्थान से ही आते हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि ये हमारे स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करेगा। और जब आप आते हैं, आप पाते हैं वरदान आप लोगों के मध्य में उतरने आरंभ हो रहे हैं। अब अक्सर ये मैं भरोसा करूंगा ये कभी यहाँ नहीं होगा, परंतु जब लोगों के पास नया आराधनालय होता है, पहली बात आप जानते हैं, भक्त मंडली घमंडी सी हो जाती है। आप ऐसा कभी नहीं चाहें। कुल मिलाकर ये आराधना स्थल है, ये प्रभु का घर है। और यदि आत्मिक वरदान उतरना आरंभ होते हैं आपके बीच में, जब से मैं गया हूं, मैं ये समझता हूं लोग देश के विभिन्न भागों से यहाँ आए हैं कि इसे अपना घर बनाएं। मैं परमेश्वर का धन्यवादित आभारी हूं कि मैं ये विश्वास करता हूं कि जिस सुबह मैंने इसे समर्पित किया और कोने का पत्थर रखा एक युवक के समान, मैंने प्रार्थना की ये यीशु मसीह के आगमन को देखने को खड़ा रहे। और जब मैंने किया तो हजारों डॉलर का कर्ज, और वे आप इतनी बड़ी भक्त मंडली से भेंट ले सकते थे और 30 या 40 सेंट मिलते, और हमारी बाध्यता कुछ 150 या 200 डॉलर एक महीने की थी। मैं इसको कभी कैसे कर सकता था? मुझे मालूम था कि मैं काम कर रहा था और मैं इसका भुगतान कर दूंगा। मैं पास्टर पद के 17 वर्ष बिना एक सेंट लिए, परंतु जो भी मेरे पास था सब दे रहा था, अपने खर्च निकालकर, और पीछे जो कुछ भी उस छोटे बॉक्स में परमेश्वर के राज्य के लिए आता था। लोग भविष्यवाणी और अनुमान लगा रहे थे कि एक वर्ष में ये कार खड़ी करने का स्थान में बदल जाएगा। एक गलती में शैतान ने इसे हमसे छीनने की पूरी कोशिश की। एक झूठे केस में किसी व्यक्ति ने दावा कर दिया कि उसके पैर में चोट लग गई जब वो काम कर रहा था, और फिर इसे चलने दिया, और फिर मुकदमा कर दिया और इस आराधनालय को लेना चाहता था। और हफ्तों में यहाँ पर खड़ा रहा, परंतु सारी गलतफहमियों और अनुमानों के साथ जो उन्होंने कहा, ये आज भी सुंदरतम सभागार के रूप में खड़ा है और संयुक्त राज्य के अच्छे आराधनालयों में से एक। ये ठीक बात है। यहाँ से सारे संसार में जीवित परमेश्वर का वचन जाता है। सारे संसार में, इस सारे ग्लोब पर निरंतर घेरा बन रहा है। आकाश के नीचे हर राष्ट्र में, जहां तक मैं जानता हूं समस्त संसार में। इसके लिए हम धन्यवादित हों, इसके लिए हम आभारी हों। और अब हमारे पास रहने के लिए स्थान है, हमारे सिर के लिए छत, एक साफ बैठने के लिए अच्छा आराधनालय। आइए हम स्वयं को नए तौर से
कार्य करने के लिए समर्पित करें और अपने आप को मसीह के लिए समर्पित करें। और भाई नेविल, हमारे अच्छे भाई, वास्तविक पास्टर, जीवते परमेश्वर के सेवक, जहां तक मनुष्य संदेश को जानता है, इसको पकड़े रहता जो उसके पास है, ये ठीक बात है। वो एक सज्जन पुरुष है। ये थोड़ा सा डरते हैं, या डरते नहीं, मेरा ये अर्थ नहीं है, परंतु वे इतने अधिक सज्जन हैं। वो आप जानते हैं कि कहते नहीं हैं जो कि बातों को धार के साथ और काटते हुए, या बैठ जाओ, शांत रहो। मैंने ये नोट किया है, इसके पीछे टेप को सुना है, परंतु ऐसा हुआ कि मैं वो कर सकता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे शब्दों को याद रखें, आप समझें। और ये सारा टेप किया जा रहा है, हर चीज टेप है। और कृपया हर डीकन अपने कर्तव्य के स्थान पर खड़ा हो और याद रखे कि आपको परमेश्वर की ओर से अधिकार है कि इस पद को पवित्रताई से थामे रहें, समझे। हर ट्रस्टी भी वैसा ही है। पास्टर को लाना है, ये पास्टर का स्थान नहीं है कि ये कहना पड़े, ये ट्रस्टी का है, या मेरा मतलब डीकनों का, क्योंकि वे कलीसिया के पुलिस हैं। ये है, यदि युवा लोग बाहर आकर हॉर्न बजाते हैं, और आप जानते हैं कि वे अक्सर कैसे करते हैं, या कुछ इस प्रकार का सभा में या वहां बाहर जाते हैं, और माताएं अपनी लड़कियों को वहां भेजती हैं, और वो किसी आवारा लड़के के साथ जाती हैं और वहां कार से भागे फिरते हैं, और उसकी माँ सोच रही है कि वो आराधनालय में है। डीकनों को ये देखना चाहिए। तो आप यहाँ पर आकर बैठें, या फिर मैं तुम्हें अपनी कार में लेकर आपके घर आपकी माँ के पास ले जाता हूँ, समझे। आपको ये करना चाहिए। याद रखें, प्रेम, देखिए, ये सदा सुधारने वाला होता है। वास्तविक प्रेम सुधारने वाला होता है। इसलिए आपको योग्य होना चाहिए कि सुधार में स्थिर रहें। और माताएं अब जानती हैं वहां उनके बालकों के लिए स्थान है। आप युवा बच्चे अंतर समझते हैं कि भवन में इधर उधर दौड़ते फिरें, समझे। और आप बड़े भी अंतर जानते हैं, बजाय की बातें और अपनी बातचीत सभागार में करते हैं, समझे। ये ना करें, ये गलत है। ये परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। यीशु ने कहा, ये लिखा है, मेरा घर आराधना और प्रार्थना का घर बनेगा। कैसे सारे राष्ट्रों के द्वारा ये प्रार्थना का घर कहलाएगा। और खरीदना और बेचना कर रहे थे, और उसने रस्सी का कोड़ा बनाया और लोगों को आराधनालय से बाहर भगा दिया। और हम निश्चय ही ये नहीं चाहते कि इस पवित्र स्थान में ये हो। इसलिए अपने जीवनों को समर्पित करें, अपनी कलीसिया, अपने काम, अपनी सेवाएं, हर चीज को जो हमारी हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए। अब मैं वचन में से कुछ पढ़ना चाहता हूँ, इसके पहले कि हम समर्पण की प्रार्थना करें। और फिर ये बस एक दोबारा समर्पण है, क्योंकि वास्तविक समर्पण 30 वर्ष पहले हो चुका। अब इसमें तब जैसे कि हम इस वचन को पढ़ते हैं और कुछ मिनटों के लिए इस पर बात करते हैं, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर अपनी आशीषें इस पर हमें देगा। अब वहां दूसरी बात थी जो मैं कहने जा रहा था। जी हाँ, जहां हमारे पास अभिलेख हुआ करते थे और आदि आदि, हमारे पास एक स्थायी कमरा है जहां से वे जो चाहे रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। वहां एक विशेष जोड़ है और हर चीज वहां है जो कि सीधे मूल माइक से वहां आता है। वहां कमरे हैं, कपड़े, बपतिस्मे की सेवा के लिए। और फिर एक बात, बहुत से लोग मेरे लिए बुरा अनुभव करते हैं, बहुत से लोग जो वास्तव में पवित्र वचन को नहीं जान पाए। क्रॉस का आराधनालय में होना, मुझे याद है एक बार यहाँ इस विषय में कुछ हुआ था। मेरे पास 3 सलीबें थीं और एक भाई को झटका लगा क्योंकि उसने दूसरे नामधारी में कहते सुना था, सलीब का अर्थ कैथोलिक है। मैं चाहता हूँ कोई विद्यार्थी या कोई नया जन्म पाया मसीह ये कहता है, कैथोलिकों के पास सलीब का विकल्प है। मसीह की सलीब कैथोलिक को नहीं दर्शाता, ये परमेश्वर राज्य को दर्शाता है। अब संत कैथोलिकों को दर्शाते हैं। हम विश्वास करते हैं कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच केवल एक ही मध्यस्थ है और वो मसीह है। परंतु बहुत तरह के मध्यस्थों में विश्वास करते हैं, हजारों स्त्रियां और पुरुष और सारी चीजें। कोई भी भला कैथोलिक अधिकांश जो मरता है मध्यस्थ बन जाता है। अब मसीह की सलीब यीशु मसीह को दिखाती है। क्या आप आरंभ के मसीहों को जानते हैं? प्राचीन इतिहास की आरंभिक कलीसिया, वे सलीब को अपनी पीठ पर लिए फिरते थे जहां भी वे गए।
अपने आप को एक मसीह बताने और प्रमाणित करने को। अब कैथोलिक ये दावा करते हैं कि ये वे लोग थे। निसंदेह वे दावा करते हैं वे ही पहले हैं, परंतु उस समय कैथोलिक यहाँ तक कि संगठित भी नहीं थे। देखा, परंतु मसीही सलीब को साथ रखते थे। आपने लोगों को कहते सुना होगा, पीठ पर सलीब। आप ये कैथोलिक के संदर्भ में कहते हैं। ये एक वास्तविक कैथोलिक विश्वव्यापी पवित्र आत्मा कलीसिया इस संसार की सही है। हम कैथोलिक हैं, हम मूल कैथोलिक हैं, बाइबल पर विश्वास करने वाले कैथोलिक, समझे? वे आराधनालय वाले कैथोलिक संस्था। हम इससे स्वतंत्र हैं। हम प्रेतों की शिक्षा में निरंतर बने हुए हैं। हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की निरंतरता में बने हुए हैं, और वे सारी चीजें जिनके पक्ष में आरंभिक कलीसिया खड़ी थी, और कैथोलिक कलीसिया में ये सब कुछ नहीं है, समझे? इसलिए उन्होंने सलीब को यहाँ लगाया है। ये उस जैतून के वृक्ष में से खोद कर निकाली गई है जिसके नीचे यीशु ने प्रार्थना की थी। इस सलीब ने वर्षों लिए हैं और मुझे ऑर्गन ब्राइट ने दी है, और मैं इसे आराधनालय के साथ समर्पित करना चाहता हूँ। जिस किसी ने इसे टांगा है बिल्कुल अनुकूल लग रही है। मैं नहीं जानता कि ये कौन था जिसने इसे मेरे बाएं टांगा है। उसने अपने सीधे हाथ वाले चोर को क्षमा किया, वो मैं हूँ। और दूसरी चीज जो ये दर्शाता है, जैसे कि उसका हृदय झुका हुआ है, जैसे कि आप देखते हैं वो कष्ट उठा रहा है। कोई लोग भी जो वेदी की ओर देख रहा है, और वो आपको वहां वेदी पर देख रहा है, और वो यहाँ आपके होने की आशा कर रहा है, पापी, और वो आप पर दृष्टि डालेगा। बाद में वे यहाँ एक बत्ती लगाएंगे जब वेदी की बुलाहट की जाएगी। इस पर उजियाला डाला जाएगा कि जब लोग यहाँ उसके लिए होंगे। आप कहते हैं आपको इसकी आवश्यकता क्यों है? आपके पास तो मूर्त नहीं होनी चाहिए। भाई, जब उसी परमेश्वर ने कहा अपने लिए खोद कर मूर्ति ना बनाए, उसी परमेश्वर ने कहा दो शराब बनाना और उनके पंख उनके सिरे पास पास हों और उन्हें अनुग्रह सिंहासन के साथ रखना जहां लोग प्रार्थना करते हैं। अब देखिए, ये बिना समझदारी के है, इसलिए ये प्रेरणा से है और सीधे ही सही स्थान पर टंगी हुई है। और मैं बहुत ही धन्यवादित हूं कि एक जो सीधे हाथ पर हुआ, मैं विश्वास करता हूं कि उसने मुझे क्षमा कर दिया, क्योंकि मैं वास्तव में मैं जानता हूं कि मैंने अपने जीवन में कभी चोरी नहीं की, परंतु मैंने उसके समय का दुरुपयोग किया है। मैंने ऐसे चोरी की है, और मैंने बहुत सी बातें की हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए, और मैं परमेश्वर के लिए आभारी हूँ इस प्रातः कि उसने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है। और अब मैं पहला इतिहास की पुस्तक 17वें अध्याय से पढ़ना चाहता हूँ। समर्पित सभा के लिए लगभग 5 मिनट बोलूंगा, प्रार्थना, और फिर हम संदेश में जा रहे हैं। अब पहला इतिहास 17वां अध्याय। जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा, तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में है उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। उसी रात परमेश्वर का वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, बल्कि जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, यहोवा यूं कहता है, मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने ना पाएगा, क्योंकि जिस दिन से मैं इजरायलियों को मिस्र से ले आया, आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, परंतु एक तंबू से दूसरे तंबू को और एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया करता हूँ। जहाँ जहाँ मैंने सब इजरायलियों के बीच आना जाना किया, क्या मैंने इजराइल के न्यायियों में से, जिनको मैंने अपनी प्रजा की चरवाही करने के लिए ठहराया था, किसी से ऐसी बात कभी नहीं कही कि तुम लोगों ने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया। अतः अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझको भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इजराइल का प्रधान हो जाए, और जहां कहीं तू आया और गया वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया है। और अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नाम के समान बड़ा कर दूंगा। मैं इस जगह में ये कहना चाहूंगा कि दाऊद ने वही चीजें देखी जो हमने देखा।
दाऊद ने कहा कि ये ठीक नहीं है कि तुम लोगों ने मेरे लिए देवदारू का घर बनाया और मेरे परमेश्वर का वाचा का संदूक अब भी तंबू में है। ये खालें थीं जो मिलाकर सिली गई थीं, भेड़ और जानवरों की। उसने कहा, ये ठीक नहीं है कि मेरे लिए अच्छा घर हो और मेरे परमेश्वर का वाचा का संदूक तंबू में रहे। इसलिए परमेश्वर ने उसके हृदय में डाला कि एक आराधनालय बनवाए। परंतु दाऊद परमेश्वर का प्रेम और पवित्रताई में मनुष्य होने के नाते फिर भी उसने बहुत सारा लहू बहाया। इसलिए उसने कहा, दाऊद ये बात उस युग के भविष्यद्वक्ता की उपस्थिति में कह रहा है जो कि नातान था, और नातान को यह मालूम था कि परमेश्वर का दाऊद से प्रेम है। उसने कहा, दाऊद, जो तेरे हृदय में है वो कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। क्या ही वक्तव्य है! वो सब कर जो हृदय में है, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। और उसी रात परमेश्वर के पवित्र प्रेम के प्रति दाऊद के समर्पण को दर्शाते हुए और फिर ये देखते हुए, उसी रात्रि जानते हुए कि वो गलती में था, उसे ये करने की अनुमति नहीं दी गई थी। परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी था कि नीचे उतरकर नातान से बोला, और मैंने सदा इन वचनों को पसंद किया। जाकर नातान को बता, मेरा जाकर मेरे दास दाऊद को बता कि मैंने तुझे भेड़ के बाड़े में से लिया, वो तो कुछ भी नहीं था। 1 मिनट के लिए मैं इसे यहाँ लागू करना चाहता हूँ। मैंने तुझे लिया, तू कुछ भी नहीं था, और मैंने तुझे एक नाम दिया। इस पृथ्वी पर तेरा नाम एक महान पुरुष जैसा हो गया। मैं इसे एक गोपनीयता में लागू करना चाहूंगा। फिर भी इस तरह से लक्ष्य को बनाते हुए मैं ये सोच रहा था कि कुछ वर्षों पहले मैं वहां नगर में खड़ा था और किसी ने मेरी चिंता नहीं की, किसी ने मुझसे प्रेम नहीं किया, और मैंने लोगों से प्रेम किया, परंतु किसी ने मुझसे प्रेम नहीं किया। मेरे परिवार की पृष्ठभूमि के कारण मैं अपने मूल्यवान माता और पिता का अपमान नहीं कर रहा हूँ। मेरी कितनी इच्छा थी कि माँ जीवित होती और इस सुबह इस पवित्र स्थान में चलती। बहुत से पुराने लोग जिन्होंने इसे बनाने की सहायता में अपने पैसे लगाए, परमेश्वर करे इस प्रातः वे उस जंगले से देखने पाए। परंतु ब्रह्म परिवार का यहाँ आसपास में अच्छा नाम नहीं रहा। पीने का कारण किसी को मुझसे कोई मतलब नहीं था, और अधिक समय नहीं हुआ, मुझे याद है मैं अपनी पत्नी को बता रहा था, बस याद है मुझे कोई बात करने को नहीं मिल सका, किसी ने मेरी परवाह नहीं की, और अब थोड़े से विश्राम के लिए मुझे छिपना पड़ता है। और अब प्रभु ने हमें ये बड़ा स्थान दिया है, और ये बड़ी चीजें जो उसने की हैं और उसने मुझे दिया। उस बुरे नाम को छोड़ उसने मुझे किसी महान मनुष्य जैसा नाम दिया है, और जहां कहीं मैं गया उसने मेरे शत्रुओं को गिरा दिया। इसके समक्ष कभी भी कोई खड़ा नहीं हो पाया जहां कहीं ये गया। परंतु और मैं इसके लिए कितना आभारी हूं, और मैं इसको कभी कैसे जान पाता। एक छोटे फटीचर बालक के समान यहाँ से 2 या 3 ब्लॉक दूर इंग्रहाम विलेज स्कूल में, जब मैं स्कूल में उपहास की चीज था, बहुत ही फटीचर होने से और पुराने तालाब में फिसलता था, मैंने कैसे कभी जाना कि नीचे इस तालाब में कुमुदनी के बीज पड़े हैं जो कि इस प्रकार से खिल सके, और कैसे मुझे कभी मालूम हुआ कि कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, और फिर भी वो मुझे देगा एक एक नाम जो उसके लोगों के बीच सम्मान पाएगा। और अब दाऊद को मंदिर बनाने की अनुमति नहीं मिली, वो इसे नहीं कर सका, परंतु उसने कहा, मैं तेरे वंश में से उठाऊंगा और वो मंदिर को बनाएगा, और वो मंदिर सदा का मंदिर होगा, और तेरे पुत्र पर, दाऊद के पुत्र पर सदा काल का राज्य होगा, वो नियंत्रित करेगा। सुलेमान दाऊद का पुत्र, स्वाभाविक में उसकी शारीरिक सामर्थ्य से उसने प्रभु के लिए मंदिर बनाया। परंतु जब दाऊद का वास्तविक वंश आता है, दाऊद का पुत्र, उसने उन्हें बताया कि ऐसा समय आएगा कि इसमें पत्थर पर पत्थर भी बाकी ना छूटेगा,
इस मंदिर का, परंतु उसने दूसरे मंदिर की ओर इशारा करने का यत्न किया। यूहन्ना प्रकाशन वाला प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उसने इस मंदिर को देखा। प्रकाशित वाक्य 21। उसने देखा एक नया मंदिर ऊपर स्वर्ग से नीचे उतर रहा है, जैसे दुल्हन अपने दूल्हे के लिए सजती है। और मंदिर से आवाज आती है, कहा, देखो, परमेश्वर का मंदिर मनुष्यों के साथ है और परमेश्वर उनके संग होगा और उनकी आंखों से सारे आंसू पोंछ दिए जाएंगे। फिर कोई भूख ना होगी, ना ही और कोई दुख, ना ही कोई कष्ट या मृत्यु, क्योंकि पहली बातें बीत गई हैं। तब दाऊद का सच्चा पुत्र, जैसे कि हम आने वाले सप्ताह के पाठ में देखने जा रहे हैं, तब वो उसके मंदिर में आएगा, परमेश्वर के मंदिर में, वो वास्तविक मंदिर जिसको बनाने के लिए अब वो गया हुआ है। क्योंकि उसने यूहन्ना 14 में कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से बड़े बड़े भवन हैं और मैं जाऊंगा। उसका इससे क्या अर्थ था? ये पहले ही ठहरा हुआ है और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ और वापस आऊंगा कि तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। और निसंदेह हम जानते हैं कि ये आने वाले महान युग में होगा और दाऊद का सच्चा वंश सिंहासन पर विराजेगा, जो कि यीशु मसीह है, और तब कलीसिया पर राज्य करेगा उसकी दुल्हन के समान, उसके साथ घर में और इजराइल के 12 गोत्रों के ऊपर उस सारी अनंतता में। और ये छोटे स्थान, जैसा कि दाऊद परमेश्वर का सच्चा मंदिर नहीं बना सका क्योंकि वो उसे बनाने के लिए तैयार नहीं था, वहां कुछ नहीं था कि वो कर सका। वो एक मरणहार था, लहू बहाया। ऐसा ही ये आज है हमारे लिए। हम परमेश्वर का सच्चा भवन बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। केवल एक ही है जो ये कर सकता है और इसका इस समय निर्माण हो रहा है। परंतु ये छोटा आराधनालय और इसके साथ वो मंदिर जो सुलेमान ने उसके लिए बनाया, और इसके दूसरे ये आराधना के अस्थायी स्थान हैं, जब तक वो समय नहीं आता जब वास्तविक मंदिर इस पृथ्वी पर स्थापित किया जाएगा और धर्मी आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक राज्य करेंगे। और फिर कोई और दुख नहीं होगा। उस आराधनालय में किसी की अंत्येष्टि का प्रचार नहीं होगा और विवाह ना होंगे, क्योंकि एक ही महान विवाह उस अनंतता के लिए होगा। वो क्या ही समय होगा। परंतु हम अपने हृदयों में आज ये उद्देश्य रखें, उत्सव की याद और प्रतीक्षा उस आने वाले मंदिर के लिए, कि हम उसके आत्मा के द्वारा चरित्र में ऐसे चित्रित हो जाएं कि हम इस स्थान में ऐसे आराधना करें जैसे कि हम उस दूसरे स्थान में, जिस स्थान की हम आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब आइए हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। और जैसा कि मैं पवित्र वचन पढ़ता हूं, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। और फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। आइए अब हम अपने सिरों को झुकाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आदर युक्त भय में खड़े हैं, हम आदर और पवित्र श्रद्धा में खड़े हैं, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे उपहार को आप स्वीकार करें, कि आपने हमें अनुग्रह पैसा दिया है कि इस आराधना के स्थान को आपके लिए तैयार करें। कुछ नहीं है या स्थान नहीं है कि हम पृथ्वी पर तैयार कर सकें जो परमेश्वर के आत्मा के निवास के लिए योग्य होगा, परंतु हम इसे एक प्रेम की निशानी और आपके प्रति भावना के रूप में आपको प्रस्तुत करते हैं प्रभु। और हम सारी चीजों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो कि आपने हमारे लिए किया। और अब भवन और जमीन बहुत पहले ही सेवा के लिए समर्पित हो चुके, और हम आपको उन यादों के लिए जो रहीं धन्यवाद देते हैं। और अब प्रभु परमेश्वर, जैसा कि वर्षों पहले दर्शन मिला,
ये प्रकट करते हुए कि मैंने पुराना देखा जिसमें लोग एक समय बैठे थे और उन्होंने मरम्मत कर दी और नया बना दिया और मुझे वापस नदी के पार भेज दिया गया। अब प्रभु परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, यहाँ हम तेरे झुंड के लोगों के समान खड़े हैं। हम यहाँ तेरे राज्य के लोगों के समान खड़े हैं। मैं खुद और पास्टर और कलीसिया लोग, हम इस भवन को सर्व सामर्थी परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित करते हैं। यीशु मसीह उसके पुत्र के नाम में होते हुए परमेश्वर की सेवा के लिए और परमेश्वर आदर और सम्मान के लिए, और होने पाए सुसमाचार इस स्थान से ऐसा प्रवाह हो जब तक कि संसार के चारों कोनों से यहाँ ना आ जाएं, कि परमेश्वर की महिमा को यहाँ से निकलते हुए देखें, जैसा कि आपने बीते समय में किया, होने पाए भविष्य में कई गुना अधिक हो। पिता, हम अब अपने आप को आपकी सेवा के लिए वचन में होते हुए समर्पित करते हैं, उस सब के साथ जो हम में है। प्रभु, भक्त मंडली और लोग वे अपने आप को इस प्रातः वचन के सुनने के लिए समर्पित करते हैं, और हम अपने को सेवकों के समान समर्पित करते हैं वचन के प्रचार के लिए समय और असमयों में, डांट फटकार सारे संकट झेलने के साथ साथ, जैसा कि ये कोने के पत्थर में लिखा हुआ है, 30 वर्षों पहले आपने कहा ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, परंतु अपने लिए ऐसे शिक्षक ढूंढ लेंगे जिन्हें कानों की खुजली है और सच्चाई से कथा कहानियों की ओर फिर जाएंगे। प्रभु, जैसा कि हम वचन को लोगों के लिए थामे रहें, ऐसा यत्न कर रहे हैं। हम प्रेरणा से भर जाएं, अपनी दुगनी कोशिश से बलवंत हो जाएं। प्रभु, जैसा एक आत्मा का दूना भाग इस स्थान पर प्रहार करे, होने पाए पवित्र आत्मा, जैसा कि ये मंदिर के समर्पण के दिन था जब सुलेमान ने प्रार्थना की, पवित्र आत्मा अग्नि स्तंभ और बादल के रूप में सामने के द्वार पर आया, सरापों के चारों ओर घूमता हुआ पवित्र स्थान में चला गया और उसने अपना विश्राम स्थान लिया। ओ परमेश्वर, सुलेमान ने कहा, यदि तेरे लोग कहीं भी परेशानी में हो, इस स्थान की ओर देखकर प्रार्थना करें तो स्वर्ग से सुन लेना। प्रभु, होने पाए इस सुबह हर हृदय के अंदर हर पवित्र किए प्राण जो यहाँ हैं आए हैं, और बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर की महिमा इतनी महान थी, यहाँ तक कि सेवक भी सेवा का काम ना कर सके परमेश्वर की महिमा के कारण। ओ प्रभु परमेश्वर, इसे फिर से होने दे, जैसा कि हम अपने आप को तुझे इस आराधनालय की समर्पण सेवा के लिए देते हैं। और ये लिखा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। और हम अपने आप को इस आराधनालय की भेंटों के साथ इस सुबह आपको सेवा के लिए समर्पित करते हैं, अंत दिन के उजियाले के लिए, सांझ के उजियालों के लिए, ताकि हम लोगों के लिए सांत्वना और विश्वास प्रतीक्षा करने वाले लोगों के लिए जो दूल्हे के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मसीह के सुसमाचार से दुल्हन को तैयार करें, ताकि प्रभु यीशु ग्रहण करे। ये मैं अपने को, भाई नेविल और भक्त मंडली को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप बैठ सकते हैं। दाऊद ने कहा, मैं आनंदित हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम प्रभु के भवन को चलें, और होने पाए ये हमारे साथ सदा हो जब इसका उल्लेख हो, हम प्रभु के भवन में जमा होने के लिए आनंदित होंगे, आमीन। अब इस छोटी सी समर्पण सेवा के पश्चात अब मेरे पास 1 घंटा है, और अब जरा याद रखें कि हम किसके लिए समर्पित हैं। श्रद्धा, पवित्रताई, प्रभु के सम्मुख शांत, प्रभु के सामने आराधना, उतने जितने श्रद्धा में बने रहें जितने हो सकते हैं प्रभु के भवन में। और जब सेवा विसर्जित हो जाती है, सभा के विसर्जित होने के तुरंत बाद भवन से चले जाएं, समझे। और तब ये द्वारपालों को समय मिलेगा कि अंदर आकर अगले समय के लिए इसकी सफाई करें और इसे तैयार कर दें कि फिर ये प्रभु के भवन में कोई गड़बड़ नहीं। और मैं सोचता हूं आप सभा के विसर्जित होने के पश्चात लगभग 15 मिनट में स्थान साफ हो जाएगा।
निश्चित रहें, मित्र भाव में बने रहें, हर एक से हाथ मिलाएं, हर एक को वापस आने का निमंत्रण दें। और इस आने वाले सप्ताह में बहुत ही पवित्र सेवाएं यहाँ हों, हम ऐसी आशा करते हैं जो कभी इस आराधनालय में हुई हों। हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने अपने आप से कभी किसी चीज को आरंभ नहीं किया। अब तक पिछली रात्रि प्रार्थना में छोटी सी घड़ी में मैंने कुछ देखना आरंभ किया था। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ ये एक महान समय होगा, जो कि मैं विश्वास करता हूँ ये होगा यदि प्रभु हमारी सहायता करेगा। अब जब मैंने कहा महान समय, अब मैं किसी चीज पर बोलने जा रहा हूँ इस सुबह। आप जानते हैं, जिसे मनुष्य महान कहता है कभी ये महान नहीं होता, परंतु जिसे परमेश्वर महान कहता है मनुष्य उसे मूर्ख कहता है, और जिसे परमेश्वर मूर्खता कहता है उसे मनुष्य महान कहता है। इसलिए इसे अपने ध्यान में रखें, हर वचन को तौलें। अब सभाएं लंबी हैं, वे थक जाएंगे क्योंकि कठोर सभाएं हैं, बहुत सारी शिक्षा, पवित्रीकरण। और मैं बस वो स्थान जहां मैं ठहरा हुआ हूं, लोग कोशिश करते हैं, मुझे हर चीज खिलाना चाहते हैं, परंतु मैं कहा भाई आपने अपना वजन बहुत कम कर लिया है भाई ब्रनम, और आदि आदि। परंतु मैं निरंतर सेवा में हूं। मुझे अगले रविवार रात्रि में जाना है ताकि जल्दी से जाकर मेक्सिको में लूं। इसलिए ये कठिन बात है, इसलिए परंतु मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत अधिक ना खाऊं और अपने आप को तैयार करूं। और इस प्रातः मैं भाई जूनियर जैक्सन को देखकर आनंदित हूं, और भाई रुडेल और अलग अलग सेवकों को आसपास। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अब मैं इस प्रातः आपसे एक विषय पर बात करना चाहता हूं, जो यहाँ मैंने कुछ टिप्पणियां लिखी हुई हैं, और मैं पहले यशायाह के 53वें अध्याय से पढ़ना चाहता हूं। अब जबकि आप निकाल रहे हैं तो मैं एक या दो उद्घोषणाएं करना चाहता हूं कि आज रात्रि मैं इस पुस्तक पर बोलना चाहता हूं, जो कि अंतिम कलीसियाई काल को मोहर खुलने से जोड़ती है। अब इसमें एक बड़ा खाली स्थान है, और इसके पहले जब मैंने कलीसियाई कालों को समाप्त किया, मैंने तुरंत बाद डैनियल के 70 सप्ताहों पर बोला, क्योंकि ये इसमें बंधा हुआ है। और मैंने कहा अब यदि मैंने कभी 7 मोहरें ली तो मुझे इन डैनियल के 70 सप्ताहों को पूरा करना होगा। मोहरों के जोड़ने के क्रम में एक चीज को खुला छोड़ते हुए, और वो 5वां अध्याय था 7 मोहरों की पुस्तक का। और आज रात्रि हम उसे लेंगे। हम आज रात्रि से जल्द आराम करना चाहते हैं। मेरे विषय में क्या है, आपने पहले ही इसका उल्लेख किया है। क्या आपने जल्द ही आराम किया? इस बारे में क्या है, क्या हर कोई यहाँ 7 बजे आ सकेगा? ठीक है, तो हम अपनी नियमित सभा 6:30 बजे आरंभ करेंगे, गाने की सभा, और मैं यहाँ 7 बजे होऊंगा। और फिर इस सारे सप्ताह हम जल्द ही आरंभ करेंगे। और हम कोई भी मसीहों की तरह गाना पसंद नहीं करता। हम गाना पसंद करते हैं, हम उन चीजों से प्रेम करते हैं, परंतु अब हम लोग किसी और चीज में हैं। हम वचन में हैं। इसलिए आइए हम ठीक इसी के साथ बने रहें। हम बढ़ रहे हैं, हम शिक्षा में हैं, और आप अनुभव कर सकते हैं कि मुझ पर कितना तनाव है। देखिए, क्योंकि यदि मैं कुछ गलत सिखाता हूं तो मुझे इसका उत्तर देना होगा, समझे? इसलिए कोई क्या कहता है मुझे वो नहीं लेना है। मुझे प्रेरणा में होना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूं कि वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 गर्जन हैं इसे प्रदान करेंगे, समझे? और अब यशायाह का 53वां अध्याय, पहला या 2 पद, मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं। अब इसका 7 मोहरों से बिल्कुल संबंध नहीं है, ये बस एक संदेश है, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे समर्पण करना ही है, और मैं इसमें नहीं जा सकूंगा क्योंकि मेरे पास समय नहीं होगा। परंतु मैंने सोचा एक छोटी सी समर्पण सभा, इस आराधनालय की यादगार सभा, या बल्कि छोटी समर्पण सभा, तब वे समय नहीं होगा कि जो मैं कहना चाहता हूं उसमें जाऊं। देखिए, इस पुस्तक को खोलते हुए, इसलिए आज रात्रि करूंगा। और अब ये छोटी सी सभा है, ये इस सारे में होते हुए मिला हुआ है। इसलिए अब हर वचन को सुने, इसे पकड़ें, और यदि आप इसे टेप के ऊपर ले रहे हैं या कुछ, तो फिर आप टेप की शिक्षा के ऊपर ही बने रहें। कुछ भी ना कहें, परंतु वो जो टेप कहता है, ठीक वही जो टेप कहता है, समझे? अब क्योंकि उनमें से कुछ बातें हम उस सारे भाग को समझने जा रहे हैं इस विषय में
क्योंकि ये गलत समझा गया, समझे। और आप निश्चित रहें वही कहें जो टेप कहता है, और कुछ भी ना कहें, समझे, क्योंकि ये मैं अपना कुछ भी नहीं कहता हूँ, ये वो है जो ये कहता है, आप समझे। और बहुत सी बार भ्रम में लोग उठते हैं और कहते हैं भाई अमुक अमुक ने कहा, इसका ये अर्थ है, इसे उसी तरह से छोड़ दें जैसा ये है। हम बाइबल को इस प्रकार से चाहते हैं, ठीक जैसा बाइबल ये कहती है, हम इसी प्रकार से चाहते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अपना अनुवाद इसमें ना डालें, ये पहले ही अनुवादित है। अब देखिए, अब जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। मुझे ये फिर से पढ़ने दें ध्यान से। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, प्रश्न है, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। दूसरे शब्दों में, यदि आपने हमारे समाचार का विश्वास किया तब प्रभु का भुजबल प्रकट हुआ, समझे। किसने समाचार का विश्वास किया और किस पर प्रभु का भुजबल प्रकट हुआ। और मैं संत मती के सुसमाचार में से भी पढ़ना चाहता हूँ, संत मती का 11वां अध्याय। और अब आप लोग अपने कागज और चीजें लेते आए, क्योंकि अब लगातार, यदि आपके पास रिकॉर्डर नहीं है, आप लेते आए अपने कागज ताकि हम ले सकें। मती का 11वां अध्याय 25वां और 26वां पद, 11, 26 और 27। ठीक है, यीशु प्रार्थना में बोल रहा है। मैं इसे थोड़े पीछे से आरंभ करना चाहता हूँ। हम इसे 25वें और 26वें पद तक लेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि जहाँ मैंने घोषणा की, यद्यपि मैंने यहाँ अपनी बाइबल में निशान लगा रखे हैं। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पे प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। इन दो वचनों को पकड़ें, किसने हमारे समाचार का विश्वास किया और किस पर प्रभु का भुजबल प्रकट हुआ। फिर भी यीशु ने परमेश्वर को धन्यवाद किया क्योंकि उसने भेदों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है और बालकों पर प्रकट करेगा, जैसा कि सीखेंगे। ऐसा करना परमेश्वर को अच्छा लगा। इस वचन को पढ़ते हुए मैं ये विषय लेता हूँ, परमेश्वर स्वयं को साधारणता में छिपा रहा है, फिर उसी में स्वयं को प्रकट कर रहा है। टेप के लिए मैं इसे दोहराता रहूंगा। आप देखिए, टेपों के लिए, क्योंकि वे इसे टेप कर रहे हैं, समझे। परमेश्वर स्वयं को साधारणता में छिपा रहा है, फिर उसी में स्वयं को प्रकट कर रहा है। सोचकर ये विचित्र लगता है कि कैसे परमेश्वर ये चीज करता है, कि परमेश्वर अपने आप को किसी सादी चीज में छिपा लेगा। इसी कारण से ज्ञानी इसे लाखों मील से चूक जाएंगे और फिर वापस उसी में पलटता है, सादगी में, साधारण सी बात में, अपने कार्य करने की विधि में, और फिर से अपने आप को प्रकट करता है। मैंने सोचा ये एक पाठ बनता है कि इसमें जाने से पहले हम इसका अध्ययन करें। 7 मोहरों की उस महान शिक्षा में, जिस मार्ग के द्वारा वो स्वयं को प्रकट करता है, बहुत से चूक जाएंगे। अब मनुष्यों के अपने विचार होते हैं कि परमेश्वर को कैसा होना चाहिए और परमेश्वर क्या करने जा रहा है। और जैसा कि मैंने अपना पुराना वक्तव्य दिया है बहुत सी बार, कि मनुष्य मनुष्य ही बना रहता है। मनुष्य सदा परमेश्वर की महिमा करता है कि उसने क्या किया है, और सदा सामने की ओर देखता है कि वो क्या करेगा, और जो वो कर रहा है उससे अनजान रहता है, समझे। इस प्रकार से वे इससे चूक जाते हैं। वे मुड़कर देखते हैं और देखते हैं कि उसने कितनी महान चीजें की हैं, परंतु देखने में असफल रहते हैं कि उसने करने के लिए कितनी साधारण चीज का प्रयोग किया है, समझे। और फिर सामने देखते हैं और महान चीज को आते देखते हैं कि ये होने जा रहा है। 10 में से 9 बार ये उनके आसपास पहले ही हो रहा होता है, और ये इतना साधारण होता है कि वे नहीं जानते, समझे। एक दिन एक व्यक्ति यहाँ यूटिका में, और यदि उसके कुछ लोग यहाँ हैं, मैं यहाँ किसी मनुष्य के सुधार को दर्शाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो तो युद्ध का अनुभवी है, और मैं विश्वास करता हूँ कि वो था। मुझे नहीं मालूम कि वो किस ओर था, परंतु मैं विश्वास करता हूँ वो एक विरोधी था, परंतु वो एक नास्तिक था, और उसने दावा किया कि परमेश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। वो यूटिका में रहा। उसका नाम जिम डॉर्से था। आप में से बहुत से लोग उसे जानते होंगे। जब मैं छोटा था तो उसने मुझे एक तरबूज दिया था। वो नदी किनारे तरबूज उगाता था।
वो मेरे पिता का एक अच्छा मित्र था, परंतु एक दिन उससे एक बड़ी विशेष बात, महान बात जो उसने कभी कही, तुलना में कही गई। उन दिनों में मैं एक छोटा लड़का था, परंतु उसके विश्वास की तुलना में जिस कारण वो चला गया और सिर झुकाकर और रोया, और इसके द्वारा मैं समझ गया कि वो मनुष्य शानदार रीति से मसीह में मत परिवर्तित हो गया है।